किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। और ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, रौज़े सरकार की आबो हवा के सामने, रौज़े सरकार की आबो हवा के सामने। रूखी सूखी मिल गई जैसी भी खाली आपने, रूखी सूखी मिल गई जैसी भी खाली आपने, कुछ शिकायत की ना हजरत आयशा के सामने, कुछ शिकायत की ना हजरत आयशा के सामने। और ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है, ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है, वरना किसमें दम है जल जाए हवा के सामने, वरना किसमें दम है जल जाए हवा के सामने। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी वकार, काफी देर से आप तमामी हजरात ना तो मनकबत समात कर रहे थे, अब आइए नज़्म से नस्र की तरफ चला जाए। और खिताब फरमाने के लिए मैं अभी उभरते हुए खतीब ज़ीशान हजरत हाफिज मोहम्मद उमर साहब को मैं दावत सुखन पेश करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपनी बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूब को जिला बख्शें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आने राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबो बला उस्तादो कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हमीदुल्लाह साहब किबला सज्जाद नशीन दरगाह सरकार सरावा और फरीदनगर और उलमाए किराम ज़विल एहतराम ज़विल एहतशाम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर आका इनामदार सरवरे कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस आयत करीमा की मैंने पढ़ने की सआदत हासिल करी है, रब व ताला उसके मुताले मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, तुझसे डर डर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे डर डर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है डूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है डूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते,
इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, नबवी ज़िल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी ज़िल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चाँद हुसैनी है उजाला तेरा, हसनी चाँद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आज़ा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आज़ा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, बेशक बेशक आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, ज़िक्र ऊंचा है तेरा बोल है वाला तेरा, ज़िक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक़ में है दूल्हा तेरा, से सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, के सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे बाला तेरा, मुर्ग सब बोलते हैं बोल कर चुप होते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल कर चुप होते हैं, हासिल एक नवा संजा रहेगा तेरा, हासिल एक नवा संजा रहेगा तेरा, फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल दिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, चल दिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। 11वीं वाले पीर बड़े पीर सरकार जो वलीजुल औलिया हैं, जो इमामुल औलिया हैं, जो बादशाह दो जहां हैं, जो साया मुस्तफ़ा हैं, जो मुस्तफ़ा करीम के साए का बेसाया है, उन गौस की बारगाह में आज मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला अपना कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहता है करता है। वो अल्लाह है जिसने कुन फरमा कर इस कायनात को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो 50 ग्राम के परिंदे को हवाओं में परवास की कुव्वत अता करता है। अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो एक मक्खी को हवाओं में परवास की ताकत अता करता है। उस अल्लाह की शान है कि समंदर में जानवर को जीने का शऊर देता है। तो उस अल्लाह की शान ये भी है कि अपने बंदों में से जिनको चाहता है चुन लेता है, जिनका चाहता है इंतखाब कर लेता है और फिर उनको अपना दोस्त बना लेता है, उनको अपनी विलायत अता कर देता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत का इजहार उन वलियों के ज़रिए से करते हैं। क्योंकि खुदा को कोई देख नहीं सकता, खुदा को कोई सुन नहीं सकता, खुदा को कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि नबुव्वत ख़त्म हुए, विलायत का सिलसिला जारी हो गया। खुदा को देखना है तो अब्दुल कादिर के जलवों में देखो, खुदा का जलवा देखना है तो अब्दुल कादिर को देखो, खुदा का जलवा देखना है तो अब्दुल कादिर को देखो। ये अब्दुल कादिर वो है जो अपनी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करता है। अरे जब अब्दुल कादिर की शान का आलम है तो कादिर की शान का आलम क्या होगा? बेशक बेशक। गौसे पाक वो हैं जो अपने कसीदे में फरमाते हैं कि लोगों मुझे किसी की तरह ना समझना, क्योंकि मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। गौसे पाक फरमाते हैं जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये इन्नी आलमो मा ला तालमून कौन है? गौस पाक कहते हैं वो मैं हूँ, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। फरमाते हैं
कि जब नूह की कश्ती चल रही थी तो मैं नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं जब जिस वक्त हज़रत इब्राहिम नारे नमरूद में थे तो मैं उनकी पीठ पर मौजूद था। फरमाते हैं जिस वक्त हज़रत इस्माइल की गर्दन पे छुरे थे तो मैं उनकी पेशानी में मौजूद था। फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो शान अता किए, अल्लाह ने मुझे वो मर्तबे अता किए, अल्लाह ने मुझे वो बुजुर्गी अता की, अल्लाह ने मुझे वो राज अता किए। अगर मैं अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर मैं अपने राज को आग पे डाल दूं तो आग बुझ जाए, अगर मैं अपने राज को समंदर पे डाल दूं तो समंदर खुश्क हो जाए, अगर मैं अपने राज को जिंदे पे डाल दूं तो मुर्दा हो जाए, और मुर्दे पे डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अली भी, नारे हैदरी। इसलिए आला हज़रत अपनी किताब में लिखते हैं जब मेरे नबी मेराज पर तशरीफ़ ले आते हैं तो अर्श पर एक खूबरू नौजवान को खड़ा हुआ देखते हैं। अल्लाह ने हमारा क्या मुकद्दर बनाया, गौस भी ऐसा अता फरमाया। नबी दिया तो वो भी बेमिसाल, पैर दिया तो वो भी बेमिसाल, कि नबी भी बेमिसाल, पैर भी बेमिसाल। बात नबी की आई है। इस दुनिया के अंदर कितने अंबिया किराम तशरीफ आए थे? 1,24,000। लेकिन उन अंबिया किराम को अलग अलग दौर दे करके भेजा। किसी का दौर 10 साल, किसी का दौर 50 साल, किसी का दौर 100 साल, किसी का दौर 200 साल। और उन अंबिया किराम को अलग अलग ताकत दे करके भेजी, अलग अलग मोजिज़ा दे करके भेजा। किसी को 1 मोजिज़ा, किसी को 2 मोजिज़े, किसी को 10 मोजिज़े, किसी को 100 मोजिज़े, किसी को 1000 मोजिज़े। लेकिन जब बात आई महबूब किरदगार की, जब बात आई आमिना के लाल की, जब बात आई मुस्तफ़ा जान रहमत की, तो उनका दौर महदूद ना था, बल्कि गुजरे हुए ज़माने भी वो मेरे नबी के ज़माने थे। ज़ाहिरी तौर का ज़माना वो मेरे नबी का ज़माना था। उनका दौर हर दौर, उनका ज़माना हर ज़माना। वो अंबिया महदूद मौजिज़े इसलिए लेकर आए थे क्योंकि उनका दौर महदूद था। लेकिन महबूब का दौर महदूद ना था, बल्कि ला महदूद था। हम शुमार नहीं करते। मेरे महबूब की शान ये है, सर की बाल की नोक से लेकर पैर के नखून तक मेरा नबी मौजिज़ा बन कर आया है। के चले तो मौजिज़ा, उठे तो मौजिज़ा, बैठे तो मौजिज़ा, तबस्सुम नेज़ हो तो मौजिज़ा, हंसे तो मौजिज़ा, रोए तो मौजिज़ा, जुल्फ़े चेहरे पे खुल करके आ जाए तो मौजिज़ा, जुल्फ़े उठ करके संवर जाए तो मौजिज़ा। हद तो ये है चादर चेहरे पे डाल ले तो मौजिज़ा, के फातिमा को गोद में खिलाए तो मौजिज़ा, माँ खतीजा से निकाह करे तो मौजिज़ा, अम्मा आयशा से निकाह करे तो मौजिज़ा, हसन को कंधे पे बिठाए तो मौजिज़ा, हुसैन के लिए आंसू बहाए तो मौजिज़ा। मौजिज़ात ही मौजिज़ात हैं, और मौजिज़ात ऐसे कि फरिश्ते भी दंग हो, फरिश्ते भी थक जाएं। ये बताएं एरोप्लेन की रफ्तार कितनी है? लोग कहते हैं पहले अब कम है, और पहले आने वाले एरोप्लेन ऐसे है कि पला थोड़ी देर में कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। मैंने कहा कोई कितना भी तेज रफ्तार है, कोई जिब्रील से तेज रफ्तार है? और जहाँ जिब्रील पे ऊंचा हो जाए उसकी रफ्तार। तो आए पहले देखते हैं रफ्तार जिब्रील कितनी है। एक दफ़ा हमारे नबी ने जिब्रील से कहा जिब्राइल तुम्हारी रफ्तार? तो जिब्रील कहते हैं कि हुजूर अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, बोलो रखने से चलाने में कितनी देर का फासला, कि आका में सिदरा पर था। सिदरा कहाँ? सब सुन्नियों को पता है, लेकिन थोड़ी वजाहत करनी पड़ती है क्योंकि कुछ नए लोग भी आ जाते हैं कि ज़मीन से आसमान तक 500 साल का इतना मोटा सा पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरा आसमान इतना मोटा, 7 आसमान और 7 आसमान के बीच का खिला कितना हुए? 7 दूने 14, 14 को 500 साल से करें कितने हो गए? 7,000 साल। नूरे साल, वो भी शमसी नहीं, नूरे साल। अब उसके भी ऊपर सिदरा। अब अगर इसके ऊपर बात करूं तो आपके सर के ऊपर ही जाएगी। अब आपके अगल पे छोड़ा, उसके भी ऊपर सिदरा। कहा जिब्राइल तुम्हारी रफ्तार? तो जिब्राइल कहते हैं कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, बोलो रखने से चलाने में कितनी देर का फासला, कि आका मैं सिदरा पर था, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जिब्राइल इतने में मेरा खलील अपने
बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए तो सिदरा से जन्नत जा, जन्नत से जानवर ले और इस्माइल को हटा करके वो जानवर रख दे। ये काम कितनी देर में होना था? और छुरी चलने से पहले आका अल्लाह की इज्जत की कसम जिब्रील कहते हैं कि इब्राहिम छुरी रख चुके थे, चलने की देर थे, मेरी रफ्तार इतनी है, मैं सिदरा से जन्नत गया, जानवर लाया, इस्माइल को हटाकर ज़िबा करने से पहले जानवर रख गया, मेरी रफ्तार इतनी है, मेरी रफ्तार इतनी है। और अब आओ, कहीं तो जिब्रील थके हैं, कहीं तो जिब्रील थके हैं। वो कब थके हैं? वो कब थके हैं? जब मेरे आका मेराज पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? बुर्राक की रफ्तार से जाते हैं। आका कहते हैं बुर्राक की रफ्तार इतनी थी, जहाँ उसकी निगाह जाती थी वहाँ उसका कदम जाता था। कहाँ आका कैसे गए? मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक गए, फिर आका आसमानों पे जा रहे हैं। अगर आपको समझाने में मैं कामयाब हो गया, अल्लाह करे आप और मेरा निजात हो जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत की बात करना सबके मुकद्दर में नहीं होते। कुदरत जिन ज़बानों को चुन लेती है उनसे जिक्र मुस्तफ़ा करवाती है, और हम बयान करें तो उनकी अजमत नहीं बढ़ते, बल्कि उनकी अजमत बयान करके हम बढ़ जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी। ये फैज़ानी तो बोल रहा है, अलीमी, ये फैज़ान अली में बोल रहा है, फैज़ाने अलीमी। नारे हैदरी। घर से निकले मक्का से अक्सा तक बुर्राक की रफ्तार, साथ में आसमान तक, वो किसकी रफ्तार है? वो रफ की रफ्तार है। और जब आका अपनी रफ्तार से चलने गिरने लगे तो जिब्राइल से कहा चलो, तो जिब्राइल से कहा चलो, कदम नहीं बढ़ा। जिब्राइल कहते नहीं आका मैं जल जाऊंगा, कदम नहीं बढ़ा। हदीसों में आता आका ने पकड़ के खींचा भी चलो, तो इतना ही करा के कदम नहीं बढ़ा, चलो। तो जिब्रील कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा जहाँ तखय्युल न जाए, कैफ के पर जहाँ जले मैं वहां पहुंचा। तो अर्ज की आका नहीं मैं जल जाऊंगा, इसलिए वापस हाथ खींचा, दोबारा सिदरा पर आए। तो मैं यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहता हूँ जो आरिफ रूमी ने कही थी कि वो जिब्रील था, मना कर दिया, ना मैं नहीं आता। अगर उनकी जगह अबू बकर बिलाल होते, अबू बकर बिलाल होते, बिलालो उवैस होते, तो जल जाना गवारा करते, मगर महबूब को ना कहना गवारा नहीं करते। जिब्रील ने कहा नहीं, माजरत कर ली, नहीं थक गया। तो थकने की 3 पोजीशन बताई गई हैं। पहली पोजीशन तो ये कि यार मैं बहुत थक गया, तो पर मोहब्बत में लोग कहते हैं चलो यार, यार की बातें चलते हैं। दूसरी पोजीशन ये होती है कि यार का दामन पकड़ पकड़ के चल रहा है, यार चल रहे हैं ना। और तीसरी पोजीशन ये होती है कि दामन भी हाथ से छूट जाता है, वो वहीं टिकटिकी बांध के बैठ जाता है, जाने वाले को जाने देता है। यह है तीसरी पोजीशन थकन की। तो मेरे इमाम अहमद रजा ने जिब्रील अमी की सफर के मुताबिक, नबी के साथ सफर के मुताबिक थकन को यूं बयान करा कि थके तो रूहुल अमी के बाजू। पहली पोजीशन थके तो रूहुल अमी के बाजू। दूसरी पोजीशन कहाँ वो दामन, कहाँ वो पहलू। तीसरी पोजीशन रिकाब छोटे, उम्मीद टोटे, निगाहें हसरत के वलवले थे। और मेरे नबी को वो मौजज़ा देकर भेजा कि जब जिब्राइल एक कदम में थक जाए, इतनी रफ्तार वाला जहाँ थकता है, उसके आगे मेरा महबूब उदनो मिन्ने के सदाए बुलंद पर आगे बढ़ता चला गया। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि पैर भी बेमिसाल, नबी भी बेमिसाल। तो आका फरमाते हैं मैंने अर्श पर एक खोबरू नौजवान को खड़ा देखा, उसने अपनी गर्दन झुका दी। तो आका करीम आगे को तशरीफ ले गए। आगे जाके कहते हैं मौला वो कौन था जहाँ फरिश्तों के पर थकते हैं, वहाँ मैं उस जवान को खड़ा देख रहा हूँ। तो इरशाद होता है महबूब ये तुम्हारी औलाद में से एक औलाद है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, और जो मर्तबा हमने आपको नबियों में दिया है वो मर्तबा हम इसे वलियों में अता करेंगे। आप नबीजुल अंबिया हैं, ये वलीजुल औलिया होगा। मेरे नबी के हाथ उठ गए, मेरे नबी के हाथ उठ गए। उन्होंने कहा कि इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया, सारे उम्मत के वली इसका कदम अपनी गर्दन पे ले। तो उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी वली
कि जिसने कोई भी ऐसा वली नहीं है जिसने मेरे गौस का कदम अपने गर्दन पे न लिया हो। बात ये हुई गौसे पाक की शान ये है, गौसे पाक का मर्तबा ये है, जब गौसे पाक यकुन रमज़ान को दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अपने पुष्ट पर रसूल आज़म का कदम लेकर के आए, मुस्तफ़ा जान रहमत का कदम लेकर के आए। लोग हैरत ज़दा हैं, ये किसके कदम का निशान मौजूद है कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत के कदम को निशान के मुशाबे को रख करके देखा गया तो वह हूबहू मेरे नबी के कदम के निशान के हूबहू मेरे नबी के कदम के निशान के मुशाबे था। तो दुनिया जान गई कि अब्दुल कादिर ज़मीन पर आए हैं तो मुस्तफ़ा का कदम लेकर के आए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत का कदम लेकर के आए हैं। बात ये हुई कि मुस्तफ़ा की गौसे पाक के साथ रसूल पाक की दुआएं और उस दौर के वलियों की दुआएं याद रखें। अगर आप अल्लाह के वली से मोहब्बत नहीं कर सकते, अल्लाह के वली से प्यार नहीं कर सकते, अल्लाह के वली से तो दुश्मनी भी ना करना, अल्लाह के वली से दिल में बुग़्ज़ भी नहीं रखना, क्योंकि मेरा रब हदीस कुदसी में फरमाता है जो बंदा अल्लाह के वली से दुश्मनी रखता है, अल्लाह के वली से दिल में बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। और अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी। देखो कब तक नहीं गाओगे तुम, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी, नारे हैदरी। मेरे गौसे पाक की शान ये है, गौसे पाक का मर्तबा ये है, ऐसा वली उम्मत मोहम्मदिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसी शान वाला वली उम्मत मोहम्मदिया में पैदा नहीं हुआ। उम्मत मोहम्मदिया में क्या और भी उम्मतें जो गुजरी हैं उसमें कोई ऐसा वली नहीं है। बाद बुजुर्गान दीन फरमाते हैं क़यामत के दिन और अंबिया अपने उम्मत के वलियों को लेकर आएंगे तो मुस्तफ़ा करीम फरमाएंगे मेरे अब्दुल कादिर जैसा वली हो तो बता दो। क़यामत के दिन जिसकी ज़ात पर मुस्तफ़ा फख्र करेंगे वो शान गौसे आज़म की शान है। अरे जब आप पैदा हुए उसी दिन से आपने रोज़ा रखा, आपने दूध नहीं पिया तो गौसे पाक से किसी ने कहा कि हुजूर आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो गौसे पाक कहते हैं कि जब मैं 4-4.5 साल का बच्चा था तो जब मैं मदरसे पढ़ने जाता था तो मेरे आगे आगे फरिश्ते चलते थे, मेरे पीछे पीछे फरिश्ते चलते थे। और जब मस्जिद में जब मैं दाखिल होता था तो फरिश्ते बच्चों से कहते थे बच्चों खड़े हो, अब अल्लाह के वली को जगा दो, अल्लाह के वली के ताज़ीम में खड़े हो जाओ। तो मैं समझ गया तो मैं अल्लाह ने मुझे अपना वली बनाया है। अरे जिसका बचपना ऐसा है उसकी जवानी कैसी होगी, जिसकी जवानी बेमिसाल उसकी आखिरी की ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन ये मर्तबा होने के बावजूद, ये मर्तबा होने के बावजूद गौसे पाक के इल्म हासिल करते रहे, उन्होंने कभी अदब का दामन नहीं छोड़ा। बात हुई है कि गौसे पाक का कदम हर वली की गर्दन पर था कि इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। तो बात ये थी कि गौसे पाक का कदम हर वली के गर्दन पर है। तो गौसे पाक बचपने का आलम था। गौसे पाक के दो साथी होते हैं। गौसे पाक उनसे कहते हैं कि बगदाद की सरजमी पर एक वली है, चल करके उनकी ज़ियारत करेंगे और उनकी दुआएं लेकर लौट आएंगे। ये के वली की ज़ियारत करना किसी मौलवी की बिदअत नहीं, मेरे गौस की सुन्नत है। वक्त का वलियों का इमाम एक वली के चेहरे की ज़ियारत के लिए जा रहा है तो दो दोस्त तैयार हो जाते हैं। तो गौसे पाक के दोस्तों के अंदर शौकी थी, उन्होंने अपनी शौकी से कहा कि हम उस वली से ऐसा सवाल करेंगे कि जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, हम उनका इम्तिहान लेना चाहेंगे। दूसरे दोस्त ने भी कहा कि मैं भी कुछ सवाल करूंगा। तो गौसे पाक ने कहा मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात, मैं उस वली से सवाल करूंगा, मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं उनसे दुआ लेंगा और दुआ लेकर लौट आऊंगा। जैसे ही उस वली की बारगाह में हाजिर होते हैं, जैसे ही उन वली की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वो वाकई अल्लाह के वली होते हैं, वो वाकई अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं। तो कहते हैं ए फुला तूने मुझसे ऐसा सवाल करना चाहता, सुन तेरा सवाल ये है और तेरे सवाल का जवाब भी ये है। गोया कि उस वली ने सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। वो लोग इबरत हासिल करें जो कहते हैं नबी पीठ के पीछे की बात नहीं जानते। ये वली की शान है, जो दिल के हाल को जान लेता है वो तो नबी की शान का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का आलम क्या होगा। तो कहा सुन तूने मेरी कदर नहीं की, तेरे लिए बद्दुआ है जब तू
मरेगा तो काफिर होकर मरेगा, जब तू मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। दूसरे से कहा तूने भी मुझसे सवाल करना था, सुन सुन तूने भी मेरी कदर नहीं की। जब तू मरेगा तो एक दुनियादार होकर मरेगा, जब तू मरेगा तो एक दुनियादार होकर मरेगा। और मेरे गौस को अपने करीब किया कि शहजादे अब्दुल कादिर तूने मेरा अदब किया, तेरे पे अल्लाह एक दिन ऐसा लाएगा कि तू बगदाद के मिंबर पे बैठकर कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, और सारे वली अपनी गर्दनें झुका देंगे, अपनी गर्दनें खम कर देंगे, तो अपनी गर्दनें खम कर देंगे। और जिससे कहा था कि तू काफिर होकर मरेगा तो वो एक नसरानी होकर के मरा, एक लड़की की मोहब्बत में मुफ्तिला होकर नसरानी होकर के मरा। और जिससे कहा था कि तू दुनियादार होकर के मरेगा वो एक बादशाह का वजीर बनकर दुनियादार होकर के मरा। और मेरे गौस पर वो वक्त आया, मेरे आका गौस सकलैन पर वो वक्त आया कि उन्होंने बगदाद के मिंबर पे बैठ करके कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो लोगों को गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि जब गौसे पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है तो गौसे पाक उन लोगों को कि जितने मस्जिद के अंदर इमाम थे, जितने मस्जिद के अंदर वली थे, सिर्फ उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई। लेकिन ये मुगालता है, ये गलतफहमी है। अल्लाह ने जिसको मकाम दिया है तुम उसका इनकार नहीं कर सकते। जब बगदाद के दूल्हा ने, जब बगदाद के ताजदार ने, वली जुलौलिया ने कहा कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मारियर भी इरशाद फरमाते हैं जितने वली जमीन के ऊपर थे उन्होंने जमीन के ऊपर अपनी गर्दन झुका दी, जितने वली कब्र के अंदर थे उन्होंने कब्र में अपनी गर्दन झुका दी, जितने वली माँ के शिकम में थे उन्होंने माँ के शिकम में अपनी गर्दन झुका दी, जितने वली आलम अरवा में थे उन्होंने आलम अरवा में अपनी गर्दन झुका दी। एक वली खुरासान के जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसने अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया और कहा या गौस सकलैन आपका कदम मेरी गर्दन पे नहीं, मेरी सर पर, मेरे आंखों पर, मेरे दिल पर भी है। उसी को आका मुफ्ती आजम कहते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, फैजाने अलीमी। ये हमीदी फैजान बोल रहा है, ये अलीमी फैजान बोल रहा है। एक वली खुरासान के जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसने गौसे पाक की आवाज़ सुनकर कहा कि आपका कदम मेरी गर्दन पे ही नहीं, मेरी सर पर, मेरे आंखों पर। ये मंजर मेरा गौस बगदाद के मिंबर पे बैठ करके देख रहा था। फरमाते हैं कयासुद्दीन के बेटे ने मेरा इतना अदब किया कि मैंने कयामत तक के लिए उसे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ये कयासुद्दीन का बेटा कौन है? उसी को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज कहती है। गोया के ख्वाजा को अगर ख्वाजगियत मिली है तो गौसे पाक के हाथों से मिली है, हिंदुस्तान की शहंशाहियत मिली है तो गौसे पाक के हाथों से मिली है। तो गौसे पाक का अदब ख्वाजा गरीब नवाज जैसा वली करता है। और ख्वाजा गरीब नवाज ने जो गौसे पाक की शान में शेर कहे थे, या गौसे मुअज़्ज़म नूर हुदा, कि या गौसे मुअज़्ज़म नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार हुदा। भाई थोड़े दिल के कानों से सुने, क्योंकि मेरा गौस वो है जो मुकद्दर भी बदल जाता है। क्योंकि आज मैं उस ज़ात का जिक्र कर रहा हूँ जिस ज़ात का जिक्र सुनकर जिन्नात भी अदब से खड़े हो जाते हैं। जो आका गौस सकलैन है, अगर थोड़ी सी भी बेअदबी होगी तो अब बने बनाए मुकद्दर बिगड़ जाएंगे, मुकद्दर बिगड़ जाएंगे। बात मुकद्दर की आई है तो मुजद्दिद अल-फिसानी के बच्चे, मुजद्दिद अल-फिसानी कोई मामूली मौलवी की बात नहीं कर रहा, मुजद्दिद अल-फिसानी की बात कर रहा हूँ। नक्शबंद सिलसिले के, नक्शबंदिया सिलसिले के, अल्लाह अकबर, बहुत अजीम मुत्तफक लैन बुजुर्ग मुजद्दिद अल-फिसानी की बात कर रहा हूँ। मुजद्दिद अल-फिसानी के बच्चे एक मौलवी के पास तालीम हासिल करने जाते थे तो मुजद्दिद अल-फिसानी एक दिन वो मौलवी, बच्चों का मौलवी मुजद्दिद अल-फिसानी से मिलने के लिए आया तो मुजद्दिद साहब ने मौलवी की तरफ तवज्जो नहीं की। तो बच्चे पूछते हैं कि हमारे उस्ताद आपसे मिलने के लिए आए तो आपने तवज्जो नहीं की। तो मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कि तुम्हारी उस्ताद की पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था। अरे जिसकी उस्ताद की, जिसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ तो मैं उसकी अदब कैसे करूं, मैं उसका एहतराम कैसे करूं। मौलवी चला गया, बच्चों ने पैर को पकड़ लिया कि अगर हमारा
उस्ताद जहन्नम में जाए तो आप जैसे बाप को फायदा किसको होगा। आप हमारे उस्ताद के हक में दुआ कीजिए। तो मुजद्दिद अल-फिसानी की ज़बान पर था कि बेटो तकदीर पढ़ना अलग है और तकदीर बदलना अलग है। तकदीर पढ़ना मुजद्दिद अल-फिसानी का काम है, लेकिन तकदीर बदलना उसका काम नहीं। तकदीर जो बदल सकता है वो बगदाद का गौस बदल सकता है, गौसुल आज़म बदल सकते हैं। सुनो मेरे बेटो सुनो, रात में मैं गौसे पाक से अर्जी लगाऊंगा तो गौसे पाक अगर नजर करम करेंगे तो तुम्हारे उस्ताद की भी तकदीर बदल जाएगी। और उस वक्त गौसे पाक को पर्दा फरमाने के लिए 500 साल का अर्सा बीत चुका था। रात की तारीखी में पता नहीं मुजद्दिद अल-फिसानी ने ऐसा क्या किया, सुबह को मौलवी आया तो सीने से लगाया तो बच्चे खुश हो गए। तो बच्चे कहते हैं अब्बा कल तो आपने तवज्जो नहीं की थी, आज सीने से लगाया, ये कैसे करा। तो कहा मेरे गौर के रात तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, आज तुम्हारी उस्ताद की पेशानी पर जन्नती लिखा हुआ था। फरमाते ये तब्दीली एक रात में कैसे हुई, फरमाते मेरे गौस ने इसकी तकदीर बदल दी है। तो इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं कि मेरे तकदीर बुरी हो तो भली कर्द के है, कि मेरे तकदीर बुरे हो तो भली कर्द के है। महर इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, अल्लाह ने आपको आपके हक आपके कब्जा कुदरत में दे दिया है। तकदीर का वो लो चाहो लो अब्दुल कादिर जो चाहो करो। बात तकदीर की आई है। एक औरत गौसे पाक के पास आके कहती है कि हुजूर औलाद नहीं है, औलाद चाहिए। तो गौसे पाक कहते हैं तेरी तकदीर में नहीं है। कहती है औलाद चाहिए। गौसे पाक ऊपर देखकर लोहे जो ऊपर देख के लोहे महफूज पढ़ ले। तो इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, हम तेरे हैं लोहो कलम तेरे हैं। तो गौसे पाक वफादार ने मुस्तफ़ा ही में नहीं बल्कि वफादारा ने औलिया अल्लाह के गिरोह के सरदार हैं। लेने के लिए यारो दिल चाहिए, दिल चाहिए। तो उस औरत ने कहा कि गौसे पाक ने कहा तेरी तकदीर में नहीं है। तो वो औरत शहदाई थी, सच्ची मानने वाली थी। उसने कहा कि अगर हुजूर मेरी तकदीर में होता तो यूं ही मिल जाता, आपके दर पायूं वो लेने के लिए जो मेरी तकदीर में नहीं है। तो गौसे पाक के दरिया गौसे पाक ने हाथ उठ गए, गौसे पाक के हाथ उठ गए, दरिया एक करम जोश में आ गया। गौसे पाक ने कहा मौला अभी से एक बेटा अता फरमा। तो इरशाद होता है अब्दुल कादिर इसके नसीब में औलाद नहीं है, तुम औलाद मांग रहे हो। अर्ज किया अब 2 अता फरमा। इरशाद होता है एक नहीं है तू 2 कहता है। इरशाद अर्ज किया अब 3 अता फरमा। इरशाद होता है एक नहीं है तुम 3 कहते हो। अर्ज किया अब 4 अता फरमा। ये कहते एक नहीं है तुम 4 कहते हो। इरशाद करते हैं 5 अता फरमा। इरशाद होता है एक नहीं है 5 कहते हो। गिनती बढ़ती गई बढ़ते गए 11वीं वाले पे 11 पे आ गए। उन्होंने कहा भी से 11 बेटे अता फरमा। इरशाद होता है एक नहीं है तुम 11 कहते हो। तो गौसे पाक कहते हैं कि जब देना ही नहीं था तो अपना महबूब क्यों बनाया, महबूब बनाया है तो अता भी करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौसिए मदद मदद मदद। कि औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो गौसे पाक की शान ये है, गौसे पाक का मर्तबा ये है। तो एक खातून का बच्चा मर जाता है तो वो रोते धोते आती है, तो लोग कहते हैं कि अबू स्वाले का बेटा नन्ना सा बच्चा है, उसका शौक है कि बच्चों को जमा करके खेलता है, कि वो बच्चों को जमा करके खेलता है, कि बच्चों से कहता है मर जाओ तो बच्चे मर जाते हैं, और कहता है कुम बेइज़्निल्लाह तो उठ करके खड़े हो जाते हैं। मेरा गौस का खेल है, खेल खेल मुर्दे जिलाते हैं।
तो इसलिए तो आला हजरत कहते हैं कि कादरी कर, कादरे रख, कादरी जो में उठा। अरे कुछ कादरी कर, कादरे रख, कादरी जो में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। अरे कुछ वली रसूल नुमा हुए हैं जिन्होंने रसूल का दीदार कराया। मेरा गौस रसूल नुमा भी है और कुदरत नुमा भी है। तो वो आती है तो जब लोग कहते हैं कि अबू स्वाले का बेटा वो खेल खेल मुर्दे जिलाता है, तो अबू स्वाले का बेटा खेल खेल मुर्दे जिलाता है कि जब वो कहे बच्चों से तो मर जाओ तो तू अपना बच्चा भी लिटाल दी हो, और जब वो कहेंगे कुम बेज़निल्लाह तो तेरा बच्चा भी खड़ा हो जाएगा। तो वो जब गौसे पाक कहते हैं मर जाओ, तो जब वो अपना बच्चा भी लिटाल देती है, तो जब गौसे पाक कहते हैं कुम बेज़निल्लाह तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, बस वही मरा रहता है। तो वो कहती है शहजादे सब बच्चे जिला दिए मेरा। तो इरशाद करते हैं कि जिसको मैंने मारा, जिसको हमने मारा तो उनको जिला दिया, जिसको खुदा ने मारा उसको कैसे जिला सकते हैं। तो माई पैर पकड़ लेते कि बेटा जब तक पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा बच्चा जिंदा नहीं होगा। तो गौसे पाक ऊपर देखते हैं, नन्हे नन्हे हाथों से कुछ मिठाते हैं और फिर उन्हीं से नन्हे नन्हे हाथों से लिखते हैं। तो फिर बच्चे की तरफ तवज्जो करके कहते हैं कुम बेज़निल्लाह। तो वो बच्चा भी उठ करके खड़ा हो जाता है। तो वो औरत दोबारा पैर पकड़ती है बच्चों को जिंदा देखकर कि ये आसमान में तुमने मिटाया क्या और लिखा क्या। तो कहते हैं कि माई तेरा काम हो गया तू चली जा। तो कहते हैं जब तक पैर जब तक छोड़ूंगे नहीं जब तक बताएंगे नहीं। तो कहते हैं लोहे महफूज पर तेरे बेटे का नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा था, तो मैंने मुर्दों की फहरिस्त से मिटाकर जिंदों की फहरिस्त में लिख दिया। अल्लाह ने तेरे बेटे को जिंदगी नई जिंदगी अता फरमा दी कि औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है और मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। कि पीर की बात कर रहा हूँ, अपने पीर की बात ना करूँ। ये अजीम और शान शख्सियत जो आपके सामने बैठी हैं, पीर तरीक़त रहबर राह शरीकत हज़रत अल्लामा मौलाना हमीदुल्लाह साहब की बिला। लोग कहते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है कि जब मुल्लन मियाँ का विसाल हुआ था तो लोग कहते हैं इन्होंने ज़बरदस्ती मुल्लन मियाँ से ये जगह ली थी। तो ये ज़बरदस्ती नहीं, अगर लोगों को गलत फहमी है, एक मुगालता है लोगों को। अगर मुल्लन मियाँ ने जो अपने हाथ से शिजरा लिखा है उसके आखिरी पेज पर ये लिखा है कि हमीदुल्लाह मेरा जानशीन है और आप सब उसकी इब्तिदा करें और आप सब मुरीदीन से ये ऐलान करते हैं। तो मुल्लन मियाँ, ये सब लोगों को गलत फहमी है कि जब मुल्लन मियाँ को देखा था तो ऐसा लगा था कि जलवाए राशा बाबा भी हैं और जलवाए सरकारे सरावा भी हैं, और अब इन्हें देखा है कि जलवाए राशा बाबा भी हैं और जलवाए सरकारे सरावा भी हैं और जलवाए मुल्लन मियाँ भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी। ये फैज़ानी शेर बोल रहा है, ये हमीदी शेर बोल रहा है। फैज़ाने अलीमी, नारे हैदरी। अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक की मोहब्बत अता फरमाए और इन वलियुल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।